आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, माना एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 2 इकाई है। वृत्त C2 शीर्ष एबीसीडी से गुजरता है तथा वृत्त C1 वर्ग एबीसीडी की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। एल ए से गुजरने वाली एक रेखा है। एक रेखा एम ए से बीडी के समांतर खींची जाती है। बिंदु एस इस प्रकार गति करता है कि इसकी रेखा बीडी तथा शीर्ष ए से दूरी समान है। ध्यान रखिएगा, इसकी रेखा बीडी तथा शीर्ष ए से दूरी समान है। यदि एस का बिंदु पथ एम को T2 तथा T3 पर एवं AC को T1 पर काटता है तो त्रिभुज T1, T2, T3 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको हल्का सा डायग्राम समझा देता हूं। हमारी देखिए ये हमारी जो वर्ग है ये हो गया ABCD, तो ये हो गया A बिंदु, ठीक है, ये हो गया बिंदु B, ये हो गया C और ये हो गया हमारा D, ठीक है। साथ के साथ कह रहा है कि BD के समांतर एक रेखा M खींची जाती है, तो वो हमारी रेड कलर की जो लाइन है ये BD के समांतर एक रेखा हो गई जो बिंदु A से गुजरती है। अब वो कह रहा है कि S जो है वो इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु A से दूरी और BD से दूरी समान है, तो वो कुछ इस प्रकार गति करता है। किस प्रकार? वो देखिए आप कुछ इस प्रकार यहाँ से पैराबोलिक गति करता हुआ जाता है, ठीक है। तो इसकी देखो पैराबोल है। अब ये देखिए आप अगर देखें तो ये एक परवलय के रूप में गति करेगा, तो ये हमारी क्या नाभि होगी क्या, और ये उसके लिए नियता कहलाएगी। क्यों? क्योंकि नाभि की दूरी जो पथ है, जिससे नाभि की जो दूरी होती है ये वाली, ये और नियता से दूरी वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसलिए एक परवलय के रूप में गति करेगा। साथ के साथ अब मैं आपको बता दूं इसकी भुजा की इकाई दी गई थी 2। कितनी थी भुजा? 2 इकाई। तो वर्ग है तो ये भी भुजा कितनी होगी? 2 इकाई। तो आपको पता है इसका जो मध्य बिंदु होगा AB का, ये कितना होगा? 1 इकाई, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। और ये वाली दूरी कितनी होगी? 1 इकाई। अगर मैं इसको O नाम दे देता हूं तो देखिए मैं AO की दूरी मैं लिख देता हूं। AO बराबर क्या आएगा हमारा? AO बराबर आएगा, AO बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट पाइथागोरस लग जाएगा। देखिए इस त्रिभुज के अंदर, ये जो हमारा त्रिभुज है इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AO बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2। किसका मान आ गया? ये AO का मान आ गया। साथ के साथ देखिए अब आगे हमारे को कह रहा है कि S का जो बिंदु पथ है वो M को, रेखा M को कहां से काटता है? T2 तथा T3 पर काटता है। बिंदु T2, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा? T2, ये वाला बिंदु T3। साथ के साथ कह रहा है देखिए वो AC को T1 पर काटता है, तो ये बिंदु क्या होगा? AC को जो काटता है वो क्या होगा? T1। अब देखिए आपको पता है O और T1 बराबर होगा AT1 के। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि ये बराबर दूरी पर, BD से बराबर दूरी पर समान दूरी के साथ साथ पथ पे गमन करता है। तो इसका मतलब OT1 बराबर क्या होगा? OA1। मैं लिख देता हूं यहाँ, OT1 बराबर क्या हो जाएगा? OA, ठीक है। OT1 बराबर हो जाएगा OA। अब देखिए साथ के साथ OA का मान मेरे को पता था क्या, सॉरी, OT1 बराबर होगा हमारा AT1, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखिए इससे हमारा, और OA का मान हमें पता है कितना है? √2। तो क्या हमें AT1 का मान पता लग जाएगा क्या? AT1 बराबर हमारा कितना जाएगा? वो आ जाएगा हमारा √2/2। तो इसका मतलब AT1 का मान आ गया 1/√2। तो देखिए क्या ये हमारी जो इसके शीर्ष है, परवलय का शीर्ष, उससे हमारे A तक की दूरी आ गई, नाभि तक की दूरी आ गई, वो कितनी आ गई? 1/√2। अब देखिए अगर हम लोग T1, T2, T3 का मान और निकालें, क्या? T2, T3, तो देखिए T2, T3 क्या है? वो नाभिलंब है क्या? T2, T3 हमारा नाभिलंब है। देखिए परवलय के लिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 गुणा A। तो A का मान कितना है? 1/√2, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा, चलो इसको यही मान रख देते हैं, 4 गुणा 1 4, तो वैसे ही आ जाएगा 2√2, ठीक है। हमारा मान आ गया 2√2, T2, T3 का मान। अब देखिए साथ के साथ अपने को, हमारे को जो त्रिभुज T1, T2, T3 का क्षेत्रफल निकालना था, तो ये त्रिभुज हुआ क्या? त्रिभुज T1, T2, T3 का क्षेत्रफल निकालना था हमें लगभग। तो अब देखिए इसमें
आधार क्या होगा हमारा T2 T3 और ऊंचाई क्या होगी हमारी A1। तो अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज T1 T2 T3 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार क्या है मेरा T2 T3 गुणा ऊंचाई क्या है 81। ठीक है, अभी बता दिया मैं आपको 81। अब इसके मान हम लोगों ने निकाल चुके हैं, तो हमारे मान क्या आएंगे, हमारे मान आएंगे 1/2 गुणा T2 T3 का मान कितना है 2√2 गुणा 81 का मान कितना है 1/√2। तो देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिभुज T1 T2 T3 का क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।